Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy, जहाँ पर आज प्लान है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट होता है उसका एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। टिल नाउ अगर आपने पिछले लेक्चर्स कंटिन्यूसली नहीं देखे हैं तो मैं थोड़ा रिकैप कर देता हूं कि हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो हमारा ये ऊपर का चैप्टर है ना, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं इसे वर्टिकल स्टाइल में किस तरह पढ़ा जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मैंने इसके पहले ही पढ़ा दिया है, एटलीस्ट कुछ आइडिया मैंने दे दिया है। और इवन वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करते हैं, ओके, वो भी ये जो मेरे बगल में है, ये ऐसे नहीं, थोड़ा लॉन्ग फॉर्म में हमने किया है। और अगर वो लॉन्ग फॉर्म में होगा तो ऐसा होता है जिसके अंदर COGS मतलब फैक्ट्री का पूरा हिसाब किताब आ जाता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिस का, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में सेलिंग का। ऑल्सो थोड़ा पीछे आप ध्यान देना कि फाइनेंस में क्या आता है, बैंक चार्जेस, ये याद रखना क्योंकि आज काम आएगा। एक और बात कि अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखो, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, उसके अंदर ओपनिंग स्टॉक जो होता है ना, वो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी होता है, एज वेल एज वो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स हो सकता है। सिमिलरली जब आप परचेस लिखते हो तो वो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल हो सकता है, परचेस ऑफ फिनिश्ड गुड्स हो सकता है। एंड जब आप क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ओपनिंग स्टॉक, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ परचेसेस एंड डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आएगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, ओके। हाँ, इसके अलावा आफ्टर वी कम टू OPBI, दैट मीन्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, इसके बाद में आपको इंटरेस्ट माइनस करना है और उसके बाद में नॉन ऑपरेटिंग। अभी वो नॉन ऑपरेटिंग में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ सकता है या नॉन ऑपरेटिंग इनकम। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे ही आप NPBT और NPAT पे आते हो, आपको क्या माइनस करना है, अप्रोप्रिएशन। क्या होता है अप्रोप्रिएशन? जो प्रॉफिट कंपनी के पास बच जाता है उस प्रॉफिट का कंपनी करती क्या है, या तो वो रिजर्व्स में ट्रांसफ़र कर सकती है,
मतलब किसी को देना नहीं है, अपने पास रखा है अपने रिजर्व में, कल कुछ बुरा होगा तो काम आ जाएगा। या हम डिविडेंड के माध्यम से शेयर होल्डर्स को वो क्या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। तो अप्रोप्रिएशन दो टाइप के होते हैं, या तो रिजर्व्स में ट्रांसफर होता है या तो डिविडेंड दिया जाता है, एंड देन यू लैंड अप विद रिटेन्ड अर्निंग क्लोजिंग, मतलब क्लोजिंग प्रॉफिट। ओके, नाउ वेरी सिमिलर क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम किया था, आपको मैं बस याद दिला रहा हूँ। आई रिपीट माई सेल्फ, ये पूरा क्वेश्चन हमसे हो चुका है कंप्लीटली और इसका सोल्यूशन भी हमने बना लिया था। इसमें और आज के क्वेश्चन में भी डिफरेंट क्या है, ये अकाउंट नहीं था, ये बस था एक लंबा लिस्ट। उसमें कभी डेबिट आया, कभी क्रेडिट आया, कभी ऑफिस आया, कभी सेलिंग आया, कभी नॉन ऑपरेटिंग आया, कभी COGS आया। सो फॉर अ लिटिल बिट मोर प्रैक्टिस, दिस वाज द सॉल्यूशन एंड वी एंडेड एट रिटेन्ड अर्निंग क्लोजिंग बैलेंस। और ये ओपनिंग था ना, ये क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपनिंग बैलेंस। आज एकदम सिमिलर प्रॉब्लम लिया है मैंने ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद में जब हम अगले लेक्चर के लिए मिलेंगे तो मैं 2 या 3 लेक्चर ऐसे सिखाऊंगा जहां पर हम ये वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट और इसके बाद में एक वर्टिकल बैलेंस शीट दोनों साथ में सॉल्व करेंगे एक ही प्रॉब्लम में, तो वो एक कंप्लीट फाइनल अकाउंट्स का सॉल्यूशन बन जाएगा। फॉर टुडे इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन कि सर ये मनन प्रकाशन के टेक्स्ट बुक में कौन से पेज पे है, तो वो हमेशा जो लेक्चर का टाइटल है ना उसमें हम लिख के दे देंगे। ओके, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, आपको वो टाइटल को देख के समझ जाना है कि कौन से पेज पे, वेदर वो इलस्ट्रेशन है या वेदर वो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोल्यूशन नहीं, ये जो मेरे पीछे क्वेश्चन है उसका मार्किंग। ऊपर का लाइन बोलता है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अनविता लिमिटेड, तो इट्स अ कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। लास्ट का लाइन बोलता है यू आर रिक्वायर्ड टू रीअरेंज, क्योंकि राइट नाउ ऊपर कोई अरेंजमेंट नहीं है, वो डेबिट क्रेडिट नहीं है, वो एक लंबा लिस्ट है। ओके, तो हमको मार्किंग पहले करने हैं और मार्किंग करने के बाद में उसका प्लेसमेंट सही से करना है। प्लेसमेंट हमको सही से कहाँ पर करना है, कुछ इस तरह, वेरी सिंपल एज दैट। आपको मोस्ट प्रोबेबली 2 पेजेस, अगर थोड़ा छोटा नोटबुक रहेगा तो 3 पेज पे चला जाएगा। हाँ, बट पर्टिकुलर्स और अमाउंट बस, और ऊपर आप लिख दो वर्टिकल रेवेन्यू या तो इनकम स्टेटमेंट। रेवेन्यू भी कमाई होती है, इनकम भी कमाई होती है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। अब सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात क्या, मार्किंग। ओके, सेल्स आप कहाँ पे जाओगे, सेल्स तो सेल्स होता है, वो कहाँ पे जाता तो है नहीं। ओके, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये एक फैक्ट्री का सामान है, मतलब आइटम है, तो COGS। स्टाफ सैलरीज, ये ऑफिस का है, ऑफिस ना, तो ONE, मतलब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सेल्समैन का सेलिंग में जाएगा। बैंक चार्जेस, बैंक क्यों चार्जेस लेता है, क्योंकि बैंक आपको आपका पैसा संभालने में और वो पैसे के लेन देन करने में हेल्प करता है। तो बैंक फाइनेंस के साथ कनेक्टेड है, आपके फाइनेंस के साथ मदद करता है, तो इसके लिए बैंक चार्जेस फाइनेंस होता है, तो हम वैसा लिख देते हैं फाइनेंस एक्सपेंस। फ्रेट इनवर्ड मतलब कैरियज इनवर्ड, COGS। ऑफिस का रेंट ऑफिस में जाएगा। डिबेंचर इंटरेस्ट का मतलब क्या है, आपने डिबेंचर होल्डर से पैसा लिया और आप इंटरेस्ट दे रहे हो, तो ये एक इंटरेस्ट खर्चा होता है, इसका एक स्पेशल जगह है जिसका नाम है इंटरेस्ट एक्सपेंस। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, आप मशीन हर दिन नहीं बेचते हो तो फिर लॉस भी तो हर दिन नहीं होता, तो ये नॉन ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। प्रिंटिंग ऑफिस में होता है। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब फैक्ट्री का खर्चा, तो ऑटोमेटिकली वो COGS में आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट का मतलब क्या है, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट का मतलब प्रॉफिट, बट कब का प्रॉफिट, पुराना प्रॉफिट, लास्ट ईयर का प्रॉफिट। क्लोजिंग प्रॉफिट तो हम ढूंढेंगे ये सोल्यूशन बनाने के बाद में, बट ये जो दिया है ये है ओपनिंग प्रॉफिट। आप इसको रिटेन अर्निंग बोल सकते हो,
रिटेन्ड अर्निंग, ओपनिंग बैलेंस, पिछले साल का प्रॉफिट। फिर डेप्रीसिएशन ऑन पैटर्न एंड डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, ये दोनों प्रोडक्शन के साथ में संबंध रखते हैं। पैटर्न कहो, पैटर्न मतलब जो डिजाइनिंग होती है, बराबर, और मशीन मतलब जो उस डिजाइन को एक्चुअल रूप देता है। ओके, तो ये जो सारी चीजें हैं ये फैक्ट्री के साथ, प्रोडक्शन के साथ कनेक्शन रखती है। इसके लिए COGS में जाएगा। इसके बाद रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न है, सेल से हम माइनस कर लेंगे। रॉ मटेरियल की खरीदारी COGS। कमीशन आप किसको देते हो? सेल्समैन, तो वो तो सेलिंग करता है ना। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कोई भी तरह का ट्रांसफर है तो उसको हम ऐप कहते हैं, मतलब अप्रोप्रिएशन। एग्जीबिशन चार्जेस, आप क्या एग्जिबिट करते हो, क्या डिस्प्ले करते हो प्रोडक्ट को, तो आप सेलिंग करने की कोशिश कर रहे हो तो सेलिंग का खर्चा। कंप्यूटर का रिपेयर, देखिए कंप्यूटर्स तो आजकल सब है बट ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिस में रहते हैं तो उसका रिपेयर भी ऑफिस का खर्चा है। क्लोजिंग स्टॉक, याद रखना क्लोजिंग स्टॉक सबट्रैक्ट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोजिंग स्टॉक सबट्रैक्ट। बाकी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो, WIP हो या फिनिश गुड्स, आपको COGS के कैटेगरी में सबट्रैक्ट करना है, तो मैं तो COGS लिखूंगा। वेजेस भी COGS, परचेस ऑफ फिनिश्ड गुड्स, कोई भी परचेस हो COGS। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये जो मेरे ऊपर है ना, रिसीव्ड का मतलब क्या? इनकम, खर्चा नहीं, इनकम। अभी बट हमारे पूरे लिस्ट में इनकम तो मुश्किल से होता है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है क्या ये कंपनी हर दिन करती है? नहीं, तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, हर दिन का इनकम नहीं है, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ओके, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये NPBT के बाद आता है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कोई भी क्लोजिंग स्टॉक रहने दो, आप COGS में डाल दो। और वेरी इंपॉर्टेंट आज का, सेल ऑफ स्क्रैप। अभी थोड़ा मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप समझ लेना, समझने की कोशिश करना, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। आपके घर पे अगर न्यूज़पेपर खरीदा जाता है 1 तारीख, 2 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख, ऐसे करके महीने के एंड तक 30-31 न्यूज़पेपर्स आपके पास रहेंगे, काफ़ी बड़ा बंच जमा हो जाएगा। वो न्यूज़पेपर के लिए हो सकता है आपने 300 रुपये दिए होंगे, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 300 रुपये। ओके, अभी आपको ये समझना है 1 महीने बाद आप क्या करोगे। मैं क्या करूँगा, मैं बेच दूंगा रद्दी करके। और सोचो आपको 50 रुपया मिला, 50 रुपया, क्या? सेल ऑफ स्क्रैप करके, भंगार बेच के, न्यूज़पेपर रद्दी बेच के। आपने वो न्यूज़पेपर के लिए भरा 300 और बेचने के बाद आया 50, तो कोई आपसे पूछेगा अरे तेको न्यूज़पेपर एक्चुअली कितने में पड़ा है, कितना कॉस्टिंग हुआ है, तो आपको 300 नहीं बोलना, वो गलत है, क्योंकि 50 आया भी ना, आपकी जेब से सिर्फ 250 गया। मतलब स्क्रैप जो होता है ना वो आपके खर्चे को कम करता है, ज्यादा नहीं, कम करता है। हाँ, तो अच्छी बात है। तो ये जो सेल ऑफ स्क्रैप है, स्क्रैप पैदा कहाँ पर होता है? जहाँ पर प्रोडक्शन होता है। अगर आप किसी दर्जी के पास जाओगे, ऑफिस के अंदर नॉर्मली आपको कचरा दिखने वाला नहीं है, बराबर, क्योंकि वहाँ पे कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं होती है। बट फैक्ट्री में तो होती है ना, वहाँ पे तो सुबह शाम को प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है, तो वहाँ पर कभी कभी रॉ मटेरियल का कचरा पैदा हो जाता है, उसको बेचा जाता है। तो ये जो सेल ऑफ स्क्रैप है ये आपके खर्चे को कम करता है। कौन सा खर्चा? फैक्ट्री का। इसके लिए COGS में इसको माइनस किया जाएगा। प्लीज नोट, COGS में इसको माइनस किया जाएगा। तो COGS कैटेगरी में 3 चीजें आज के प्रॉब्लम में माइनस होगी। एक क्लोजिंग स्टॉक है रॉ मटेरियल, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक है वर्क इन प्रोग्रेस, एंड तीसरा आज का ये स्पेशल आइटम सेल ऑफ स्क्रैप। ओके, अगर कभी आपसे कहे सेल ऑफ ऑफिस स्क्रैप, तो आप ऑफिस के कैटेगरी में माइनस करना। प्लीज नोट, सेल ऑफ शोरूम स्क्रैप, तो आप शोरूम के खर्चे से उसको क्या करना? माइनस। काफी बार शोरूम में चीजें बॉक्स में बेची जाती है ना, तो लोग प्रोडक्ट लेके जाते, बॉक्स को छोड़ के जाते हैं, तो वो बॉक्स को भंगार में बेच देते हैं, थोड़ा पैसा आ जाता है ना, वो माइनस होता है, खर्चे से माइनस। आई रिपीट, ये पूरा मैंने पढ़ तो लिया,
लास्ट का लाइन कहता है रीअरेंज करो, किसके लिए, सुटेबल फॉर एनालिसिस। राइट नाउ इसमें हम कोई एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, एनालिसिस मोस्ट प्रोबेबली 3 लेक्चर के बाद स्टार्ट होगा, तब तक मैं आपको जो बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट है वो बराबर से समझा देता हूँ। ओके, मार्किंग हो गया है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज ज्वाइन मी विद द सोल्यूशन। स्टार्ट तो नॉर्मली हम सेल से ही करेंगे। ओके, ग्रॉस सेल्स आप बोल सकते हो उसको। ओके, 20 लाख, और इसके अंदर अब मैं थोड़ी तेजी से जाऊंगा, बट आप हमेशा थोड़ा इसको थोड़ा नहीं पॉज कर सकते हो और उसके बाद में लिख सकते हो। इसके बाद सेल्स रिटर्न आता है। प्लीज नोट, आपके क्वेश्चन में कोई ऑर्डर नहीं है, क्वेश्चन में चीजें इधर उधर है, बट आपको ऑर्डर में सोल्यूशन लेकर आना है। तो 50,000 माइनस किया, आपको नेट सेल्स आएगा। ओके, इसमें से आपको पहले फैक्ट्री का पूरा खर्चा माइनस करना है, जिसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में नॉर्मली पहले ओपनिंग स्टॉक आता है, उसके बाद में परचेसेस, उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक। इन टुडेज क्वेश्चन हमारा COGS काफी लंबा है। पहला ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसके बाद में परचेसेस, वो भी उन्होंने रॉ मटेरियल का ही दिया था 5 लाख। फिर हमने लिखा वेजेस 70,000, और फिर हमने लिखा परचेस ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना, 80,000। नाउ समबडी वुड से, बट सर अगर आप क्वेश्चन पढ़ो तो क्वेश्चन में वेजेस तो बाद में है, ओके, परचेस ऑफ फिनिश्ड गुड्स तो पहले है। कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर वेजेस आपने पहले क्यों लिखा, बाद में परचेस ऑफ फिनिश्ड गुड्स क्यों लिखा, ऊपर नीचे नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है। इतना ही है कि जो प्लस करना है अलग लिखना, और जो माइनस करना है, 2 क्लोजिंग स्टॉक और एक स्क्रैप है ना, वो एंड में लिखना, वो एंड में लिखना। ओके, इसके अलावा डू यू सी एनीथिंग मोर इन COGS? वेल, अगर मैं थोड़ा नज़र मारूँ, फ्रेट इनवर्ड आता है, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस आता है, डेप्रीसिएशन 2 तरीके का आता है, फिर परचेस ऑफ रॉ मटेरियल तो हो गया, मैं जो मेरे ऊपर है ना वो पढ़ रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा, वेजेस प्लस होगा, ऑलरेडी हो गया। परचेस ऑफ फिनिश गुड्स ऑलरेडी हो गया। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस सेल ऑफ स्क्रैप। आई रिपीट, देयर आर मल्टीपल थिंग्स, कुछ इस तरफ कुछ इस तरफ, कुछ ऊपर कुछ नीचे, तुम सब कवर अप करो, सिर्फ जो माइनस करना है वो एंड में लिखना। ओके, आई स्टिल हैव टू राइट, आई थिंक फ्रेट इनवर्ड, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस करके कुछ है। ओके, अगेन थोड़ा ऊपर नीचे होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस वाले माइनस को ध्यान से करना, पहले तो डेप्रीसिएशन ऑन पैटर्न है, फिर डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी है, एंड आई थिंक इसके बाद में हमको माइनस करना पड़ेगा। आप पहले रॉ मटेरियल कर लो, या पहले आप WIP कर लो, या पहले आप सेल ऑफ स्क्रैप कर लो, कुछ भी कर रहे हो, लास्ट में सब माइनस आपको करना है। ओके, तो पहले रॉ मटेरियल किया मैंने, बाद में वर्क इन प्रोग्रेस किया, और लास्ट में सेल ऑफ स्क्रैप, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे खर्चों को कम कर देती है। नाउ आपको क्या ढूंढना है, COGS, वो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ढूंढने का कैसे, ऊपर का जो जितना COGS कैटेगरी में है, प्लस को प्लस करो, लास्ट 3 को माइनस। आप जैसे ही वो करोगे आपको आ जाएगा 7,40,000। ये हो गया फैक्ट्री का खर्चा। ऊपर आपको नेट सेल्स दिया है, नेट सेल्स में से माइनस करो, मतलब 19,50,000 से 7,40,000 आपको ग्रॉस प्रॉफिट, पहला प्रॉफिट आ जाएगा। मैंने लिखा है नेट सेल्स माइनस COGS। ओके, फैक्ट्री खत्म, 12,10,000 ग्रॉस प्रॉफिट। अभी ऑफिस चालू, P&L चालू, उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। उसमें A है, B है, C है। A इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर आप क्वेश्चन का एक बार चक्कर मार लो तो आपको एक आइडिया आ जाएगा ऑफिस में क्या क्या आना चाहिए। पहला स्टाफ सैलरी, उसके बाद में ऑफिस रेंट, उसके बाद में प्रिंटिंग, उसके बाद में रिपेयर ऑफ कंप्यूटर। ओके, 1 by 1 लेट्स कवर इट अप। अगेन थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, क्योंकि सारे प्लस तो करने हैं। पहले 1,50,000 करो या बाद में 45 करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको होगा। ओके, तो मैंने 1 by 1 लिख लिया। येस, आई अंडरस्टैंड, मैं थोड़ा फास्ट गया हूँ, बट आप हमेशा इसे थोड़ा पॉज कर सकते हो। ये थोड़ा नहीं, पूरा पॉज कर लो और आप लिख लो। आपको ऑफिस का टोटल आएगा 2,05,000। नाउ यू मे गेट इट ऑन द फर्स्ट पेज
और यू मे गेट इट ऑन द सेकेंड पेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट कंटिन्यू, सिंपली कंटिन्यू। इसके बाद आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कितना है वो तो मुझे भी पता नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन में हमको झलक देखना पड़ेगा। सेलिंग में पहले सेल्समैन सैलरी है, उसके बाद में काफ़ी आगे कमीशन अलाउड है, और उसके बाद में एग्जीबिशन एक्सपेंस 3 है। तो अगेन ऊपर नीचे होता है, डरने की कोई बात नहीं है, बट टोटल सही आपका आ जाना चाहिए। ओके, सो सेल्समैन सैलरी, कमीशन अलाउड एंड एग्जीबिशन एक्सपेंस, टोटल B 65,000। नाउ द थर्ड इज फाइनेंस एक्सपेंस, काफ़ी रेयर है, नॉर्मली आता नहीं है, बट मैं आपको वापस से याद दिला देता हूँ कि व्हाट कैन यू राइट इन फाइनेंस एक्सपेंस। अगर आप ऊपर देखो तो कैश डिस्काउंट आता है, बैंक चार्जेस आते हैं, और अब नॉर्मल बैड डेप्ट। अब जब नॉर्मली बैड डेप्ट ही आता है और वो नॉर्मल होता है, उसको हम सेलिंग में लिखते हैं। स्पेसिफिकली कहे अब नॉर्मल बैड डेप्ट, तो हम उसको फाइनेंस में लिखेंगे। आज का जो क्वेश्चन है उसमें हमको बैंक चार्जेस आया है, तो हम बैंक चार्जेस लिख लेते हैं। ये पॉइंट नंबर C हुआ, C फॉर कैट। अभी हमको टोटल ऑपरेटिंग ढूंढना है। ओके, तो A + B + C हम कर लेंगे। ओके, कर लेते हैं। आपको आ जाएगा 2,80,000। अभी आपको रिश्ता समझना है कि ये जो मेरे ऊपर है ना 2,80,000, ये खर्चा है, और उसके पहले एक ग्रॉस प्रॉफिट था जो कमाई था। आप दोनों को माइनस करोगे तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बिजनेस का प्रॉफिट आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। तो 12,10,000 माइनस 2,80,000, 9,30,000। आई होप आपकी गाड़ी मेरे साथ यहाँ तक आ चुकी है। मैंने थोड़ा पोजीशन चेंज कर लिया है तो ये आपको क्लियरली नजर आएगा। अब आपको इंटरेस्ट का जो खर्चा है वो माइनस करना है, उसको इंटरेस्ट एक्सपेंस कहते हैं। जो आपका ये क्वेश्चन था ना, उसके अंदर अगर आप थोड़ा चक्कर मार लो, आपको थोड़ा मेरे ऊपर डिबेंचर इंटरेस्ट नजर आएगा, मतलब आपने डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट भरा है, तो वही आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस के अंदर लिखना है। जितना है माइनस कर लीजिए, और आपको OPAI मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस का प्रॉफिट, इंटरेस्ट भरने के बाद में। लॉन्ग टाइम बैक मैंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि इतने प्रॉफिट क्यों है यहाँ पर। वेल, एक कंपनी के साथ में ना अलग अलग पार्टीज जुड़े हुए होते हैं, और हर पार्टी अपना आंसर चाहती है ताकि वो खुश रहे। तो उसके लिए ये जो फॉर्मेट है कुछ इस तरह बनाया गया है कि इसमें सभी का आंसर आपको आ जाएगा। ओके, एक बार आपने ये कर लिया, फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस होगा और नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस। क्वेश्चन का अगर आप थोड़ा चक्कर मार लो तो आपको ये पता चल जाएगा कि लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी इज द एक्सपेंस, और थोड़ा उस तरफ आपको दिखाई देगा इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। नाउ मेरे लिए सिंपल, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे दिख रहा है, वहाँ पे दिख रहा है, आप प्लीज ये क्वेश्चन अपने सामने रखो। ओके, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके लिए ये क्वेश्चन और कोई भी क्वेश्चन जो है वो समझना, उसकी मार्किंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन आराम से बन जाएगा, बट क्वेश्चन का मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिख लेते हैं, वो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी जो आपको दिया ना, वो हम माइनस करेंगे। 10,000 है, माइनस किया, फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम प्लस करेंगे। ओके, वो इनकम आई थिंक इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऐसे करके था। जितनी मेरी याददाश्त है मैं बता देता हूँ, क्योंकि जब मैं एक सीन से दूसरा सीन चेंज करता हूँ तो कभी कभी थोड़ी कन्फ्यूजन होती है। हाँ, इसको हम कहते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मतलब अभी ना जो सरकार है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो ना अपने सारे आंखें हमारे ऊपर गाड़ देगी, बोलेगी अच्छा आपको आ गया NPBT, अभी हमारा टैक्स हमको दे दो। हमारे क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स दिया गया था, वो माइनस था 2 लाख रुपया। माइनस करने पे आपको आ जाता है 7,10,000। वी कॉल इट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। दिस इज करंट ईयर्स प्रॉफिट, प्लीज अंडरस्टैंड। ये जो मेरे बगल में है ना, ये अच्छा सॉरी इस तरफ, ये करंट ईयर का प्रॉफिट है। इसमें आपको पिछले साल का प्रॉफिट जो है P&L ओपनिंग आपको ऐड करना है। क्यों? ताकि आपको पता चले कि आप जो कंपनी हो, ऊपर क्या दिया है, अनविता लिमिटेड, आपके पास टोटल कितना प्रॉफिट पड़ा हुआ है ना, कितनी मलाई है। ओके, और कितनी मलाई का क्या बन सकता है। तो जो P&L क्रेडिट कहा था क्वेश्चन के अंदर,
वो था लास्ट ईयर का प्रॉफिट। क्रेडिट का मतलब इनकम, क्रेडिट द इनकम एंड गेन, बट वो पुराना है तो उसको हमने ऐड किया, टोटल आया 9,50,000। और इसमें से एक लास्ट का काम जो है अप्रोप्रिएशन का, तो अप्रोप्रिएशन आपको माइनस करना है। एक ही था, ट्रांसफर टू रिजर्व, जनरल रिजर्व करके था, माइनस कर लीजिए आप। फिर जो आएगा 1,50,000 वो है आपका रिटेन्ड अर्निंग क्लोजिंग बैलेंस, मतलब करंट ईयर का बचा हुआ पैसा। ये कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट में। मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको नेक्स्ट टाइम से पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। आई होप कि आपको जितना आज मैंने पढ़ाया, मेरे ऊपर, मेरे इस तरफ, मेरे दाएं, मेरे बाएं, आपको सारी चीज़ें समझ में आई है। मैंने इतना कुछ नया प्रॉब्लम नहीं सॉल्व किया है, लास्ट टाइम जो किया था उसी का थोड़ा मैंने प्रैक्टिस आज करा दिया। नेक्स्ट टाइम भी आने वाले 2 या 3 लेक्चर में प्रैक्टिस होगा, बट थोड़ा अलग होगा क्योंकि हम बैलेंस शीट और जो इनकम स्टेटमेंट है एक साथ मिलकर बना लेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया एक्सप्लेनेशन। ये जो प्रैक्टिस का प्रॉब्लम है वो आपने मेरे साथ में कर लिया, नहीं किया है तो थोड़ा पॉज कर लीजिए और डेफिनेटली इसको कंप्लीट कर लीजिए। तब तक मैं आपसे अलविदा लेता हूं और याद दिला देता हूं, अगर आपको चैनल की जो टीचिंग है वो पसंद आ रही है, वो समझ में आ रही है, लाइक ज़रूर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए अगर आप नए हो, और अपने दोस्तों तक जानकारी चैनल के बारे में ज़रूर पहुंचा दीजिए। 11वीं से 15वीं तक यहाँ पे अकाउंट्स का, इको, एसपी, ओसी, सारे सब्जेक्ट्स का लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड रेगुलरली किया जा रहा है। और 15 स्टैंडर्ड में भी टैक्सेशन होता है, कॉस्टिंग होता है, उसके भी लेक्चर्स अपलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जो चैप्टर का नाम है उसे आप ज़रूर ढूंढ सकते हो। जब तक दोबारा ना मिले, अपना ख्याल ज़रूर रखिए, बड़ों का, छोटों का और परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।